गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है, हाउ ग्रेविटी वर्क्स। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी के बारे में, जो हमारे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ताकतों में से एक है। यह वही बल है जो हमें पृथ्वी पर टिकाए रखता है और हमारे चारों ओर ग्रहों, तारों और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स को प्रभावित करता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है और इसका ब्रह्मांड पर क्या प्रभाव है। गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या हो सकती है दोस्तों, चलिए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है यानी अट्रैक्टिव फोर्स है, जो किसी भी दो द्रवों यानी मास वाली वस्तुओं के बीच काम करता है। जितना बड़ा द्रव्यमान होगा उतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी। आइंस्टाइन, न्यूटन, इन्होंने क्या किया, इस पे रिसर्च की। तो आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इसे समझाया था और इसकी कारण इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। न्यूटन्स के अनुसार हर वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी तरह खींचती है और यह खींचने की शक्ति दूरी और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। मतलब दूरी जितनी कम होगी और द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण उतनी ही अधिक होगी। अब देखते हैं ग्रेविटी और टाइम का रिलेशन क्या है। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ वस्तुओं को खींचने का काम नहीं करता, बल्कि यह समय को भी प्रभावित करता है। इस अवधारणा को संक्षिप्तता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझाया था। आइंस्टाइन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण समय धीमा हो जाता है। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। भारी वस्तुओं के पास समय की गति धीमी हो जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की समय से ऊपर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है और समय तेजी से बीतता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में समय की गति पृथ्वी से अलग होती है। अब देखते हैं ब्लैक होल्स और ग्रेविटी का क्या रिलेशन है। अब बात करते हैं कि सबसे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल वाले क्षेत्र की, जैसे ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल वो क्षेत्र है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से प्रकाश भी बाहर निकल नहीं सकता। कैसे बनता है ब्लैक होल, चलिए देखते हैं। जब एक बहुत बड़े तारे की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़कर एक छोटे से बिंदु में बदल जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इसके चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होरिजोन कहा जाता है। एक सीमा के अंदर समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं यानी समा जाते हैं। रोचक बात यह है कि ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप इसके पास जाते हैं तो समय बहुत धीरे धीरे चलने लगेगा, जिसे स्फेरिकेटिफिकेशन कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं अंतरिक्ष और समय का संबंध अब क्या है। आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण केवल एक बल नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष और समय के ढांचे को मोड़ देता है। इसे हम स्पेस टाइम फैब्रिक्स कहते हैं। जब कोई भारी वस्तु जैसे तारा, ग्रह या ब्लैक होल इस स्पेस टाइम पर मौजूद होता है स्पेस पर मौजूद होता है, तो वह इसे अपनी ओर खींचता है और इसके कारण स्पेस टाइम विकृत हो जाता है। इसी विकृति के कारण वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं और वही आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। चलिए देखते हैं अब ये कैसे काम करता है। इसे ऐसे समझें जैसे आप एक कपड़े की चादर तान कर रख रहे हो और उस पर एक भारी गेंद रख दें। गेंद के चारों ओर एक गड्ढा बन जाएगा। अब अगर हम कोई छोटी गेंद उस चादर पर रखेंगे तो वह बड़ी गेंद की ओर खींचा हुआ चला जाएगा। यही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। अब देखते हैं इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह था गुरुत्वाकर्षण बल का विज्ञान। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ हमारे ज़मीन पर टिकाए नहीं रखता है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड को एक संरचना देता है यानी स्ट्रक्चर देता है। चाहे ब्लैक होल की ताकत को हम कहें या अंतरिक्ष में समय की गति को कहें, यह सभी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी हुई हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अब आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में गहरी समझ मिल गई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।